गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और यमराज के साथ पहली मुलाकात का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह मुलाकात आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन करने और उसके अगले गंतव्य को तय करने का महत्वपूर्ण क्षण है। इस विवरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और यमराज की भूमिका क्या होती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। आत्मा मृत्यु के बाद कुछ समय तक अपने परिजनों के आसपास रहती है। इसके बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यमदूत आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। इस यात्रा में आत्मा को अपने कर्मों का अनुभव होता है। यह यात्रा आत्मा के कर्मों के अनुसार सुखद या कष्टदायक हो सकती है। यमलोक में प्रवेश। यमलोक वह स्थान है जहां आत्मा अपने कर्मों का मूल्यांकन करवाती है। यमलोक का मुख्य द्वार विशाल और भव्य है, लेकिन यह आत्मा के लिए भयावह भी हो सकता है। आत्मा जब यमलोक पहुंचती है तो वहां यमदूत उसे यमराज के न्यायालय में ले जाते हैं। यमलोक में चारों ओर न्याय और कर्म का महत्व झलकता है। यमराज का स्वरूप। गरुड़ पुराण में यमराज का वर्णन धर्म के संरक्षक और कर्मों के निर्णायक के रूप में किया गया है। उनका स्वरूप तेजस्वी और न्यायप्रिय है। वे हाथ में दंड और पुस्तक लिए होते हैं, जिसमें हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। मुलाकात का महत्व। आत्मा यमराज के सामने पेश होती है। यमराज आत्मा के सभी कर्मों का आकलन करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस मुलाकात में आत्मा को अपने जीवन के प्रत्येक कर्म का सामना करना पड़ता है। यह मुलाकात आत्मा को उसके अगले गंतव्य जैसे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का मार्गदर्शन देती है। कर्मों का लेखा जोखा। चित्रगुप्त की भूमिका। चित्रगुप्त यमराज के सहायक आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों को चिह्नित किया जाता है। यमराज इस लेखा जोखा को देखकर आत्मा के लिए निर्णय लेते हैं। कर्मों का निर्णय। सत्कर्मों का फल। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है। उसे देवदूतों के मार्गदर्शन में सुखद अनुभवों का आनंद लेने का अवसर मिलता है। पाप कर्मों का दंड। बुरे कर्म करने वाली आत्मा को नरक में भेजा जाता है। उसे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाते हैं। यमराज का न्याय। यमराज को निष्पक्ष और धर्मपरायण न्यायाधीश माना जाता है। वे आत्मा के हर कर्म को ध्यानपूर्वक देखते हैं। आत्मा को अपने कर्मों की सजा या पुरस्कार से बचने का कोई मौका नहीं मिलता। यमराज धर्म और सत्य का पालन करते हुए आत्मा के भविष्य का निर्णय करते हैं। पुण्यात्मा का अनुभव। जिन आत्माओं ने धर्म का पालन किया और सत्य के मार्ग पर चली, वे यमराज के सामने बिना किसी भय के उपस्थित होती हैं। उन्हें देवदूतों के माध्यम से स्वर्ग तक पहुंचाया जाता है। पापात्मा का अनुभव। पापी आत्मा को यमराज के सामने खड़ा होने में भय और पश्चाताप का अनुभव होता है। उन्हें नरक के कष्ट सहने के लिए भेजा जाता है। यमलोक की यात्रा का महत्व। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि यमलोक की यात्रा आत्मा के लिए जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का अवसर है। आत्मा को अपने कर्मों के परिणाम का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इस यात्रा का उद्देश्य आत्मा को भविष्य के लिए सबक देना और उसे मोक्ष के मार्ग की ओर प्रेरित करना है। यमराज की भूमिका का महत्व। गरुड़ पुराण में यमराज को न्याय और धर्म का प्रतीक माना गया है। वे आत्मा को उसके कर्मों के अनुरूप दिशा दिखाते हैं। उनका उद्देश्य आत्मा को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर वापस लाना है।
गरुड़ पुराण में वर्णित यमराज के साथ आत्मा की पहली मुलाकात हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। बुरे कर्म आत्मा को नरक के कष्टों की ओर धकेलते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। यमराज के न्यायालय में हमारी आत्मा के लिए क्या लिखा है, यह हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर कैसे जिया जाए। साथियों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।